नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रमनजीत कौर सोही और आप देख रहे हैं नयानामा टीवी का कोर्स लॉ फॉर एवरी सिटीजन। पिछले लेसन में हमने समझा था कि घर के अंदर और बाहर महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं और आज के लेसन में हम जानेंगे कि एफआईआर कैसे करें और इसके साथ ही हम जानेंगे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक एफआईआर से। इस लेसन में हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जिससे न्याय की शुरुआत होती है। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके बिना कानून चल ही नहीं सकता। सबसे पहले ये समझिए, एफआईआर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके बेसिक लीगल राइट है। जब भी कोई गंभीर जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे मारपीट, चोरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, डॉरी या किडनैपिंग, पुलिस को एफआईआर लिखनी ही पड़ती है, जिसे मना करना कानून के खिलाफ है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं जहां इंसिडेंट हुआ या जहां आप रहते हैं। एफआईआर लिखने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स आपके स्टेटमेंट लिखता है और आपको पढ़ के सुनाता है। ध्यान रखिए, जो लिखा गया है वो आपके कहने के मुताबिक ही होना चाहिए। उसके बाद आप उस पर साइन करते हैं। अब बात करते हैं कि एफआईआर के अंदर कौन सी डिटेल देनी होती है। सबसे पहले इंसिडेंट का डेट, टाइम और जगह, क्या हुआ और किसने किया, और अगर कोई विटनेस है तो उसका नाम भी देना होता है। और फिर लिखने के बाद आपको उसकी फ्री कॉपी मिलती है। बिना पैसे लिए प्रोवाइड करवाना पुलिस का फर्ज है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो आप सेक्शन 173(3) BNSS के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित कंप्लेंट भेज सकती हैं, जिसे आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकती हैं। और अगर वहां भी सुनवाई नहीं हो रही तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकती हैं और सेक्शन 175(3) के तहत ऑर्डर मांग सकती हैं ताकि एफआईआर दर्ज हो। और सबसे जरूरी बात, महिलाओं के लिए 0 एफआईआर का भी प्रोविजन है। यानी अगर आप अपने शहर में नहीं हैं और फिर भी किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा सकती हैं। दोस्तों, एफआईआर लिखना एक हिम्मत भरा कदम है और कानून उस हिम्मत के साथ है। आपका केस छोटा हो या बड़ा, एफआईआर आपकी आवाज बन सकती है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक, काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC के बारे में। पॉशन 2013 के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हों, उसके लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी जरूरी है। यह कमेटी स्पेशली बनाई जाती है सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के केसेस को हैंडल करने के लिए। तो जानते हैं कि ICC के मेंबर्स कौन हैं। इसके मेंबर्स में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो सीनियर लेवल की महिला एम्प्लॉय होती हैं। 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स होते हैं। ये वो एम्प्लॉयज होते हैं जिनके पास विमेन वेलफेयर या सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो। और एक एक्सटर्नल मेंबर भी होता है, ये किसी NGO या लीगल बैकग्राउंड से होता है। ये लोग मिलकर इंश्योर करते हैं कि महिलाओं के साथ इंसाफ हो और उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट मिले। आपको अपनी कंप्लेंट इंसिडेंट होने के 3 महीने के अंदर देनी होती है, वो भी लिखित फॉर्म में ICC को। अगर आप लिखित में नहीं दे सकती तो ICC आपकी ऑरल कंप्लेंट लिखकर वेरीफाई कर सकती है। कंप्लेंट देने के बाद कमेटी इंक्वायरी करती है। दोनों साइड से स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, एविडेंस देखे जाते हैं और रिपोर्ट बनाकर एम्प्लॉयर को दी जाती है। एम्प्लॉयर को उस रिपोर्ट के बेसिस पर एक्शन लेना होता है, चाहे गिल्टी पर्सन को सस्पेंड करे या फिर फाइन लगे या वो जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर किसी ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में ICC बनी ही नहीं है तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भेज सकती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी LCC होती है।
जो उन्हें केसेस को देखती है जहां आईसीसी नहीं होती। आप अपने एप्लीकेशन लिखित में दे सकती हैं या ऑनलाइन भी भेज सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम पर। तो दोस्तों, एफआईआर और आईसीसी दोनों ही महिलाओं के अधिकार का सबसे बड़ा हथियार है। कानून ने आपको आवाज दी है, बस जरूरत है अपने हक को पहचान कर उसे यूज करने की। तो चलिए, आप भी सीखिए, समझिए और शेयर कीजिए ये कोर्स, ताकि हर नागरिक अपने हक और कानून को समझे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि न्यायनामा टीवी का मिशन है न्याय हर घर तक। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।